नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए बनाई ताकि निजी या सरकारी अस्पताल में जरूरत के अनुसार इलाज प्राप्त हो सके। लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले इस योजना में भी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जिन मरीजों को जरूरत नहीं उनके भी हार्ट के ऑपरेशन कर दिए गए और पैसा आयुष्मान योजना से निकाल लिया गया। इसके बाद गलत बिल लगाकर फर्जी मरीज बताकर भी इलाज हो गया। भोपाल के एक अस्पताल को इस योजना में फर्जीवाड़ा करने पर सस्पेंड तक कर दिया गया है। देश भर में हजारों अस्पतालों पर इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिली है। इस योजना को साफ सुथरा कैसे बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों और व्यक्तियों के खिलाफ आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई में गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों और व्यक्तियों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई कर रही है। देश भर में अब तक 1184 से अधिक अस्पतालों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। 549 पंजीकरण निलंबित किए गए हैं और 231 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। फर्जी दावों को रोकने के लिए एआई आधारित विश्लेषण और अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक का उपयोग किया जा रहा है। भर्ती और छुट्टी के समय बिस्तरों पर मरीज की फोटो के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है। यदि कोई आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पैसे मांगता है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फर्जी बिलिंग या गलत तरीके से दावा करने पर रिकवरी, डी पैनल और आपराधिक केस दर्ज करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय इकाइयों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की जांच के लिए विशेष यूनिट बनाई है, जिसके तहत फर्जी मामलों में संलिप्त अस्पतालों को हटाया जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी के तहत भोपाल के अल रशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आयुष्मान भारत निरामयम योजना से निलंबित कर दिया गया। जांच में अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं और योजना का गलत फायदा उठाने के आरोप सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि इस अस्पताल ने योजना के पैकेजों का गलत इस्तेमाल किया और आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ मामलों में मरीजों को जरूरत से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रखा गया ताकि योजना के तहत अधिक क्लेम किया जा सके। इसके अलावा कई दावों को तय नियमों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया। चेतावनी के बावजूद गड़बड़ियां दोबारा सामने आने पर अब अस्पताल को आयुष्मान भारत निरामयम योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पिछले वर्ष भी आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर एक्शन हुआ, जहां दुर्ग के 6 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई थी। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास अच्छी तरह से स्थापित ऑडिट तंत्र और दिशा निर्देश है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां नियमित डेस्क मेडिकल ऑडिट के साथ साथ पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के परिसर में फील्ड ऑडिट भी करती है। इन ऑडिट के दौरान देखी गई किसी भी गड़बड़ी को पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ गंभीरता से लिया जाता है और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि ऐसे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं से पैसे काट लिए जाए या जुर्माना लगाया जाए। इसमें वसूली, पैनल से हटाना या आपराधिक मामला शुरू करना शामिल हो सकता है। ये सभी निवारक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। उठाए गए कड़े कदमों के परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। कुल 1114 अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है। 549 अस्पतालों को एबीपीएमजेएवाई के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। 1504 से अधिक अस्पतालों पर 122 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो जिसे बनाया गया था समस्या का समाधान करने के लिए, उसी में समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं और इसका समाधान कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहा। जहां एक मोर्चे पर एक चीज़ का समाधान किया जाता है तो दूसरी तरफ दूसरी खड़ी हो जाती है। एक तरफ अस्पतालों के अपने कारण है जिसके चलते वो बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति बन रही है, दूसरी तरफ मरीजों के अपने कारण है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इस स्थिति पर पहुंचे कैसे। हमारे साथ दिव्या गुल भोपाल से जुड़ रही है, रवि सोनकर दुर्ग से, नरेश गांगुली अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का। नरेश जी, सीधे आयुष्मान कार्ड को लेकर अगर बात करें तो एक तरह का इंश्योरेंस है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में जो डेटा निकल कर आ रहा है वो काफ़ी चिंता बढ़ाने वाला है कि किस तरह से इस
योजना का, इस इंश्योरेंस का इस्तेमाल जो है फर्जीवाड़ा करने के लिए किया जा रहा है। मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है कहीं और उसके बाद उसका क्लेम अगर 1 लाख का है तो उसका क्लेम 2 लाख का बना दिया जाता है। कहीं कहीं पे तो मरीज एग्जिस्ट ही नहीं करता और फर्जी तरीके से पैसा आहरित कर लिया जाता है। ये स्थिति बनती नजर आ रही है। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि देखिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी तो हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, उनकी व्यवस्थाएं इतनी सटीक क्यों है? और आयुष्मान कार्ड योजना जो है, भारत कार्ड योजना जो है, वहां पे इतनी खामियां क्यों निकल कर सामने आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी स्पष्ट है। हाँ जी, मैं सबसे पहले अनाबी टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर आपने आज इस चर्चा में मुझे शामिल किया है। मैं चाह ही रहा था। मैं बताऊं आपको, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भोपाल क्षेत्र के हॉस्पिटल्स में। अगर मैं अपनी पर्सनल आपको बता रहा हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और इस बात को जाना भी है कि आयुष्मान कार्ड को लेकर जितने भी घपले हो रहे हैं, काफी सारे हॉस्पिटल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब होता क्या है, जैसे कोई मरीज यदि भर्ती हुआ और उसको किसी इलाज की जरूरत है, उसका बिल आ रहा है 50,000 रुपए, तो बीच के मीडिएटर दलाल जो लोग होते हैं उसको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारा 50,000 का इलाज होगा तो हम तुम्हारा 50,000 का इलाज करेंगे, लेकिन जानबूझ के उसका बिल 2.5-3 लाख रुपए बनाया जाता है। आयुष्मान योजना का ये एक बहुत बड़ा, आपको बोलिए तो एक कमजोरी बताऊं, ये सारी चीजें पूरे सब जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी नाक तले होता है और सबको बराबर इस बात की जानकारी रहती है। तो इसमें जो घपला है वो बिल्कुल एक चेन, सिस्टमेटिक चेन बनी हुई है, वो जो सारे घपले को अंजाम देती है। जी बताएं। जी नरेश जी, एक और चीज भी है, हम प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस में हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी खुद भी क्लेम को वेरीफाई करती है और अस्पताल अपने तरफ से अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है। कोई भी अगर मरीज जिसको कोई भी बीमारी हो, मसलन हम मान लेते हैं कि उनका किडनी स्टोन का ही ऑपरेशन हो बेसिक, तो 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती है, वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद जो है क्लेम रिलीज किया जाता है। लेकिन आयुष्मान भारत वाले की इस इंश्योरेंस में क्या यही तरीका अपनाया जाता है? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में घोटाला आखिर कैसे संभव हो सकता है? जैसे कि आपने बताया कि अस्पताल प्रबंधन तो इसमें संलिप्त होता ही है, पर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि अक्सर क्या मरीज भी ऐसे होते हैं जिनका हो सकता है इस्तेमाल किया जाता हो कमीशन के तौर पर या फिर कोई और कारण से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मरीज भी इसमें, मतलब मैं पूरे सब लोगों को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है कि मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मरीजों को इस बाबत तैयार किया जाता है। एक बात बताइए, यदि कोई मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है तो उसको बिल की पल पल की जानकारी होती है कि मुझे कितने का ऑक्सीजन लगा, कितने का रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने की मुझे दवाइयाँ लगी। और उस बिल में कई बार लड़ाई झगड़े भी होते जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होते थे जो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं उठाते। तो जो आयुष्मान योजना का लाभ उठाते हैं तो उनकी भी नजर बराबर मरीजों की बिल पे रहती है कि हमें कितना क्या हुआ, कितना हमारे ऊपर खर्चा हुआ, कितना हमारे ऊपर ट्रीटमेंट हुआ। तो आई थिंक उनकी भी मिलीभगत रहती है। जी बताएं। क्या इसके पीछे ये भी कारण एक मान सकते हैं क्योंकि इसमें कार्ड बन जाता है, उसके बाद इलाज तो किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें ये पूरी रकम जो है फ्री रहती है, तो इतना ज़्यादा गंभीरता से मरीज जो है मॉनिटर नहीं करते इस चीज़ को और इस बात को नहीं समझते कि उनकी एक साल की लिमिट 5 लाख रुपए ही होती है। अगर कोई उनसे ज़्यादा पैसे ले लेता है, इलाज 1 लाख का हो और पैसा 3 लाख निकाल लिया जाए, यानी कि अब पूरे साल भर के लिए उनके पास इलाज के 2 लाख बचते हैं। क्या इस बात को लेकर जागरूकता की खासतौर पर कमी देखने को मिलती है? क्योंकि जब आपके बैंक खातों से कोई अमाउंट डिडक्ट होता है तो आपको क्लियरली दिखता है कि आपके बैंक खाते से इतनी रकम गई है, लेकिन आयुष्मान कार्ड में इस तरह की साइकोलॉजी वर्क नहीं करती। उन्हें लगता है कि ये पैसा तो हम दे ही नहीं रहे। देखिए, जैसे एक लिमिट 1 साल तक की 5 लाख रुपए की है और यदि कोई मरीज भर्ती होता है उस पर 2 लाख का इलाज होता है, हॉस्पिटल्स करते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ सबका कमीशन बना रहता होगा। उसमें जरूर ऐसी बातें आती होगी कि हम आपका 2 लाख का इलाज कर रहे हैं, ऊपर से हम आपको इतने कैश दे रहे हैं। होता है सब, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहाँ तक मुझे लगता है मरीज को ये सोचना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। सपोज मैं किसी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड को लेकर भर्ती हुआ और मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई सीवियर मुझे कोई बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि यदि अभी मैं 1 लाख का इलाज कराऊंगा तो 4 लाख रुपए साल में मैं फिर इलाज करा सकता हूँ। यदि वो आंख बंद करके एक ही बार में 4
लाख का इलाज करा लेंगे और उसके बाद 1 लाख रुपए बचता है, फिर 2-3 महीने बाद फिर 1 लाख का इलाज करा लेंगे तो 5 लाख की लिमिट खत्म हो गई। तो इनको ये जागरूकता लानी चाहिए कि सरकार जो इतने बड़े पैमाने पर आपको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना का इलाज दे रही है, उसको आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। कोई जरूरत नहीं है किसी से कमीशन लेने की, कोई कुछ लेने की। तो ये नुकसान तो अल्टीमेटली उन्हीं को ही होना है, मरीजों को होगा। यदि कोई कैंसर पेशेंट है और इसको एक ही बार में आप इलाज करके हुआ इलाज 1 लाख का और 5 लाख का बिल बना के दोगे तो फिर साल भर वो 12 महीने 9 महीने क्या करेगा। बहुत जरूरी अवेयरनेस लाना, इसके लिए जागरूक होना चाहिए सोशल वर्कर्स को, हॉस्पिटल्स को और पेशेंट्स को खुद भी। जी बताएं। निश्चित रूप से नरेश जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो निकल कर सामने आई है कि जो पैकेजेस होते हैं, हर इलाज के लिए पैकेज बनाए गए हैं, रेट तय किया गया है, लेके और दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर जो कार्ड्स होते हैं वो गरीब वर्ग से आने वाले लोग के होते हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनसे कितनी रकम ले ली गई किस इलाज के लिए। क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसका एक सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास? बिल्कुल, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। जो बेचारे गरीब तबके के लोग आते, पढ़ लिख नहीं पाते, उनको अंधेरे में रखकर और ये इलाज जो भी जितने भी मीडिएटर दलाल वगैरह होते हैं करते हैं, मैं इस बात से पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूँ। इसके लिए संस्कार को कोई समिति गठित करनी चाहिए, जो एक प्रकार से जो एक निर्णायक कमेटी हो जो इन सब के ऊपर ध्यान दे। इतना सरकार कर रही है, जो एक गरीब को 5 लाख का इलाज दे रही है, वो भी तारीफ के काबिल है, लेकिन वो इलाज जरूरतमंद को मिले, इसलिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से। जी बताएं। निश्चित रूप से नरेश जी बन रही है हमारे साथ। दिव्या हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ रही है। दिव्या, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में अस्पताल में फर्जी मरीज, फर्जीवाड़े के जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ सर्टिफिकेशन का भी मामला निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें नब सर्टिफिकेट जो है, जो मान्यता देती है अस्पताल को, और एंट्री लेवल मान्यता तो है उनके पास, लेकिन फुल मान्यता नब की नहीं है, और उसको लेकर भी एक जटिल समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो योजना बनाई गई, जो सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड ये बनाया गया सोच के कि गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलेगा, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और बड़ी सिस्टमेटिकली ये पूरा काम किया जा रहा है। जी अभिषेक, पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारे मुख्य महानगर है मध्य प्रदेश के, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, इनमें हॉस्पिटल्स की बहुत बाढ़ है। जो मध्यम वर्गीय हॉस्पिटल्स हैं उनकी बहुत बाढ़ है, और इसका कारण यह है कि कोरोना के टाइम जिस तरह से इलाज की जरूरत लोगों को थी, तो इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स खुले, तकरीबन 400 से ज्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं जो अभी भी आयुष्मान के अंतर्गत है। और अब जो जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है अभिषेक, उसी को देखते हुए कि अब जो है सरकार द्वारा सख्ती की जा रही है। जो आप मेरे पीछे ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, अल राशिद हॉस्पिटल, ये आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निरामय के तहत इसका भी रजिस्ट्रेशन, ये योजना का फायदा यहाँ लोगों को मिल रहा था। लेकिन योजना का फायदा जो है पीड़ित मरीज है उन्हें मिलना कब, उसका फायदा हॉस्पिटल ज्यादा उठा रहा था। जैसे कि इस पे जो जांच हुई है और जांच में जो सामने आया है कि जो मरीज है उन्हें ज्यादा दिन तक भर्ती बताकर, गलत इलाज कर और जो मरीज एग्जिस्ट नहीं करता है उसके नाम पे पैसा निकाल कर तमाम इस तरह से फर्जीवाड़े करके इस अस्पताल ने आयुष्मान के तहत जो है पैसा सरकार से लिया है। और यही गंभीर अनियमितता है और धोखाधड़ी के कारण सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से इसको निलंबित कर दिया है। और राज्य स्वास्थ्य की जो एजेंसी है उसने ये कार्रवाई की है। और फिलहाल जिस अस्पताल को, ये जो अस्पताल है अल राशिद हॉस्पिटल, इसको 31 मार्च तक का समय दिया गया है, ताकि जो NABH जो सर्टिफिकेट है अगर ये ले पाए और जो पूरे नॉर्म्स अगर पूरा कर पाएगा और उसके खिलाफ जो जांच है अगर इसको क्लीन चिट मिल पाएगी, तो आगे इसको भविष्य में आयुष्मान का फायदा मिलेगा। ये अपने अस्पताल में आयुष्मान लागू कर पाएंगे, नहीं तो इनको ये फायदा नहीं, ये लागू नहीं कर पाएंगे। और अगर बात करें अभिषेक, तो ये एक इकलौता अस्पताल ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में तकरीबन ऐसे कई सारे अस्पताल हैं जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अभी आपने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की खबर सुनी होगी, जो सरकार ने सख्ती की है कि जिन अस्पतालों के पास NABH सर्टिफिकेट नहीं है, पूरे नॉर्म्स नहीं है, या जो संसाधनों के तहत जो मापदंड पूरे करने चाहिए अगर वो नहीं है, तो इनको ये आयुष्मान से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे अगर जो अभी फिलहाल जो गाइडलाइन सरकार द्वारा बनाई गई है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, केवल इन 4
शहरों के लिए, जो महानगर है मध्य प्रदेश के, अगर वो लागू की जा रही है, उसमें 400 में से 295 अस्पताल बाहर होने वाले हैं। और यही कारण है कि अभी 2 दिन पहले इन अस्पतालों के संचालकों ने जो है आयुष्मान भारत का जो कार्यालय है उस पर प्रदर्शन किया था, और अब वो तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट में जाने की। बात यह है अभिषेक कि जो ये पूरा, अगर ये देखें आयुष्मान योजना, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस योजना को डिजाइन किया है, इसमें कई ऐसे लूप है जिसका फायदा कभी अस्पताल उठा रहे हैं तो कभी मरीज उठा रहे हैं। इस योजना के तहत कई सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो सकता, कई सारी ऐसी बीमारियां जिनके नॉर्म्स तय हैं, जिनका पैसा तय है। अब वो पैसा इतना ज्यादा कम है कि अगर अब अस्पताल ईमानदारी से उसमें ट्रीटमेंट करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। तो इसका फायदा ऐसे फर्जी अस्पताल उठा रहे हैं, जैसे ये पीछे मेरे अस्पताल आप देख रहे हैं, जो लोगों को एडमिट करके रखते हैं। अगर जब तक किसी के लिए भी कोई फायदे का सौदा नहीं होगा अभिषेक, तो वो इलाज नहीं करेगा। अस्पताल भी समाज सेवा के लिए नहीं है, वो भी व्यापार के लिए है। तो इसलिए वो आयुष्मान को जिसका सीधा सीधा फायदा लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। और यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। जब ये मामला कांग्रेस से पूछा गया था, तो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने साफ कहा था कि जो पैसा सरकार एक बड़ी राशि इस आयुष्मान योजना पे खर्च कर रही है, इसके बजाय अगर इस अस्पतालों के संसाधन ठीक करने, डॉक्टर पदस्थ करने और संसाधन देने में अगर खर्च करेगी, तो शायद हमारे जो सरकारी अस्पताल है ज्यादा बेहतर तरीके से चल पाएंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से ये अल रशीद पे कार्रवाई की गई है, ऐसे ही जो है अस्पताल है वो लगातार लोगों को लूटते रहेंगे। और स्थिति अगर नहीं सुधरी तो ये मामला और भी गंभीर हो सकता है। निश्चित से बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। तो चलिए रुक करते हैं दूर का, रवि सोनकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए अगर मान्यता अस्पतालों की जाती है तो ये सिर्फ अस्पतालों की भी समस्या नहीं है, आम लोगों की भी समस्या है, क्योंकि फिर उनके लिए आयुष्मान कार्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कार्ड रख के क्या करेंगे अगर अस्पताल ही नहीं है तो फिर। मामले के लिए तरीके का चलिए लगता है रवि से हम जुड़ नहीं पाएंगे, समस्या आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। तो लगता है समस्या आ रही है ऑडियो की। खैर, सबसे बड़ी बात यही है कि आयुष्मान में जिस तरह की स्थिति बन रही है और एक गंभीर समस्या है, क्योंकि ये बात सिर्फ नव की मान्यता तक सीमित नहीं है। अगर इतनी बड़ी संख्या में मान्यता अगर जाती है तो ऐसे में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पाएगा, या फिर शेष जो अस्पताल हैं उनके ऊपर भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मरीजों का। और हम देख ही रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो अच्छे अस्पताल हैं वहाँ पर ऑपरेशंस के लिए कितना समय लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने में। तो ये बड़ी गंभीर और जटिल समस्या है। नब सर्टिफिकेशन की मान्यता भी हम आपको बता देते हैं, वो उन अस्पतालों को दी जाती है, अस्पताल के नॉर्म्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन अस्पतालों में होनी चाहिए, और उसके बाद ये नब मिलता है। और ऐसे अगर 60% से ज़्यादा अस्पताल है जो उस मान्यता पर खरे नहीं उतरते, तो ये एक बड़ा सवाल है। जिन अस्पतालों में हम भरोसे से इलाज कराने जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। आप सोचिए इस बारे में और देखते रहिए आनंद टीवी।